सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब, कितना अहम है ये दौरा तेहरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का? वहाँ पर अहम मुलाकातें करेंगे। इससे पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वहाँ पर मौजूद हैं, मुलाकातें वो भी कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम दौरा है और बहुत ही अहम पर हो रहा है। आप जानते हैं कि इस जंग के दौरान ये इनका दूसरा दौरा है तेहरान का, और पिछले कई दिनों से हमारे वज़ीर दाखिला तेहरान में मौजूद हैं, और आप जानते हैं कि वो इस दौरे के लिए राह हमवार करने के लिए कोशिश कर रहे थे, और आला तरीन जो उनकी सियासी, सिफारती और फौजी क़यादत है उनके साथ भी उनकी मुशावरत जारी रही है। तो मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पे उसमें कोई नुमायां पेशरफ्त हुई है, तभी फील्ड मार्शल जो हैं वो तेहरान रवाना हुई हैं कि कुछ मामलात को जो है मजीद हतमी शक्ल दी जा सके, और जो इस अमन के अमल को एक फैसला कुन और नतीजा खेज बनाया जा सके। और आप देखें कि इसका एतराफ़ बड़े एहतियात के साथ लेकिन बर वक्त अंदाज में अमेरिका के सदर ट्रंप और उनके वजीर खारजा जो हैं मार्को रूबियो वो भी कर रहे हैं कि 2 दिनों में इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की सहूलतकारी के जरिए से जो अमन का अमल है वो आगे बढ़ रहा है, और इसको वो बड़ी अहमियत देते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो फील्ड मार्शल साहब का दूसरा दौरा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये इस बात का सबूत है कि वो समझते हैं कि अब जो मामलात हैं वो उनमें मुस्बत और बतदरीज पेशरफ्त सामने आ रही है, और इसको इंशाअल्लाह हम जल्द से जल्द जो है वो नतीजा खेज बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस दौरान उनकी आला क़यादत से भी मुलाकातें होंगी, और जो मामलात पिछले चंद दिनों के दौरान अपने तेहरान में स्टे के दौरान वज़ीर दाखिला ने तय किए हैं, अब उनके ऊपर फैसले और मज़ीद पेशरफ्त जो है वो मुतवक्के है। सैयद मोहम्मद अली साहब, इससे पहले भी हमने देखा कुछ दिन कबल ही की बात है कि जब 15 अप्रैल को भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान का दौरा किया था, अब्बास अक्सी ने उनका इस्तकबाल किया था। इस तनाजुर में ये दूसरा दौरा इन दिनों में, और फिर जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान आप भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, यकीनी तौर पर जो उन्होंने भी कहा कि ईरान के मामले पर कुछ पेशरफ्त हुई है, तो हम एक्सपेक्ट किया जाए कि आने वाले दिनों में या ईद के बाद कुछ मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो सकता है पाकिस्तान में एक बार फिर? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक बात तो वाज़ेह करना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सहूलतकारी के नतीजे में जो मुख्तलिफ आइडियाज़ और प्रपोजल्स का एक्सचेंज है वो बदस्तूर जारी है, और वो भी एक मुज़ाकराती अमल का एक बिलवास्ता ज़रिया है और बड़ा अहम ज़रिया है। और जहाँ तक आमने सामने बैठ के बात करने की बात है, यकीनी तौर पे वो स्टेज उसी वक्त आएगी जबकि दोनों साइड्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट होंगी कि मामलात में इतनी पेशरफ्त हो चुकी है कि अब वो पब्लिकली एक दूसरे के सामने आके इसको हतमी शक्ल दे सकें। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तज़हीराती क़यादत का दोबारा इस कशीदगी के दौरान आला तरीन सतह पे इस वक्त तेहरान जाना इस बात का सबूत है कि पिछले दिनों में जितनी ज़्यादा मेहनत जो है मोहसिन नकवी साहब ने हमारे ईरानी भाइयों को कायल करने में और लचर दिखाने में की है, उसके समरात कुछ ऐसे सामने आए हैं कि जो कि उन्होंने यकीनी तौर पे फील्ड मार्शल साहब से शेयर किए होंगे, और वो ये समझते हैं कि अब इन मामलात को हाईएस्ट लेवल पर उठाना ईरान की क़यादत का और डिस्कस करना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का वो स्टेज आ चुकी है। तो ये एक बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त मैं देख रहा हूँ इसको। इंतहाई अहमियत का हामिल ये तेहरान का दौरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, तेहरान के लिए वो रवाना हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया।